her eyes are stuck on Kiefer. देखता है वो कैसे. The way Kiefer smiles. So hey drama lovers, welcome back to Drama Decode by Sonu. प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था कि जेजे ने अपने ऊपर सीएन की चोरी का इल्ज़ाम ले लिया था, जो सीएन ने चोरी नहीं की थी ऑब्वियसली, एंड देन दैट वीडियो वेंट वायरल बिकॉज ऑफ फ्रेया. उसके बाद जब वो कैफ़े जाती है बिकॉज उसे भूख लगी, सो देयर फ्यू मीन गर्ल्स, दे वर लाइक इसे रेस्टोरेंट से बाहर निकल तभी हम आराम से खा पाएंगे. उसी टाइम वहाँ पर यूरी आता है एंड देन वो पूरे कैफ़े को ही साफ करवा देता है. ओनली हिम एंड जेजे आर नाउ इन द कैफ़े एंड वो जेजे के लिए उसके फेवरेट खाना भी ऑर्डर करता है. नाउ फ्रॉम हियर एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट. तो देखते हैं कि यूरी ने जे के लिए उसके फेवरेट मफिन्स हो गए, स्वीट बन्स हो गए, एवरीथिंग दैट शी लव्स टू ईट, वो सब उसने ऑर्डर किए हैं. अब ये दोनों के कैफ़े में अकेले हैं. वेल कैफ़े के अंदर तो अकेले, बट कैफ़े के बाहर Mark Kiefer Watson है in that black car of his. Now when he sees them both inside, they are laughing, they are talking. Kiefer को अच्छा नहीं लग रहा. Now Yuri asks JJ कि मुझे एक बात बताओ, what's the relationship between you and CN? Because तुमने उसकी चोरी का इल्ज़ाम अपने सिर पर क्यों ले लिया? तब JJ बोलती है, our relationship is like, you know, जब एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को परेशान देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता. She gets protective. That's my relation with him. मैं CN को अपने छोटे भाई जैसा मानती हूँ, इसलिए जब उससे प्रॉब्लम होती है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे दर्द होता है. That's the only reason I wanted to help him. यूरी बोलता है क्यों, तुम्हारा कोई सिबलिंग नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है. तब जेजे बोलती है, मैंने मेरी आंट ने मुझे कहा था कि मेरा एक ओल्डर ब्रदर था. इसका ओल्डर ब्रदर कौन है ये हमें सीजन 2 में पता चला था. सो इफ़ यू वांट टू नो दैट यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन सीजन 2 अंगविता नेक्स्ट सेक्शन. लेकिन मेरी मॉम ने उसे अडॉप्शन कर डाल दिया था, सो आई नेवर रियली मेट हिम. जब जेजे अपना स्वीट बन खा रही है मज़े से, तब यूरी उसकी तरफ देख रहा है. अपने मन में सोच रहा है कि अब तक मैं सोचता था दैट आई लव एला, बट नो, यू चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव. आई थिंक I started feeling things for you, JJ. बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करने लग गया हूँ जिससे कीफर नफरत करता है, जिससे कीफर बदला लेना चाहता है. कीफर बस तुम्हें यूज़ करने वाला है JJ, एंड आई कैन नॉट बेयर इट. आई कैन नॉट बेयर सीइंग यू इन टीयर्स. आई कैन नॉट बेयर सीइंग यू इन पेन. नाउ आवर जेलस कीफर, वो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज प्रूविंग CN's innocence. तो इसीलिए कीफर अलॉन्ग विद अदर सेक्शनी बॉयज़, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो लोग किसी ना किसी तरह स्कूल के CCTV रिकॉर्ड्स निकालेंगे ताकि वहाँ से कुछ तो प्रूव हो सके. एड्रिक्स, अवर कंप्यूटर जीनियस, वो कोशिश कर रहा है स्कूल के CCTV रिकॉर्ड को खंगालने की, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग. समवन हैज़ ब्लॉक्ड हिज एक्सेस. तो अब क्या करें, अब बारी है प्लान X की. प्लान X क्या है वो हमें बहुत जल्द पता चलने वाला है. यूरी जेजे को घर लेकर जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा. तो उसे लगा थी कि वो गाड़ी में ड्रॉप कर देगा, लेकिन नहीं, भाई तो उसी के बाइसाइकिल चला के उसी को घर ड्रॉप करने वाला है. तो जेजे को बाइसाइकिल पीछे बैठा के लेकर जा रहा है, लेकिन गलती से, बिकॉज उसे गुदगुदी हो रही थी जब जेजे ने उसको पकड़ कर रखा था, इज वेरी टिकलिश, तो दोनों गिर जाते हैं साइकिल से नीचे एंड जेजे को चोट लग जाता है. उसके पैर से ब्लड आने लगता है. कि जब उसके पैर से ब्लड आता है ना, वो तुरंत अपना मुंह घुमा लेती है, वो नहीं देखना चाहती खून की तरफ. तब यूरी अपना रुमाल उसके नीज पे बांध देता है एंड उसे घर लेकर जाता है. नाउ ही इज कैरिंग जेजे इन हिज आर्म्स. तो जब वो उसे घर तक लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ भी है एंड ग्रैंड माँ ना समझ रही है कि जेजे ब्लड नहीं देखना चाहती, ऑब्वियसली शी वुड नो अबाउट इट, तो उसका हाथ एकदम ऐसे कसकर पकड़ लेती है. वहाँ पर यूरी इज डाउन ऑन हिज नीज एंड वो जेजे के इंजरी को क्योर कर रहा है. अब यूरी ने जेजे से पूछा था दैट डिड शी एवर हैव बॉयफ्रेंड. तो अकॉर्डिंग टू जेजे शी हैड 2 बॉयफ्रेंड्स. एक तो टर्न आउट टू बी अ गे, तो उनका ब्रेकअप हो गया. दूसरा जिसका नाम है साइरस, मैं पहले बता देती हूँ, साइरस अभी कोमा में है. किस लिए है, क्या हुआ उसके साथ, वी हैव नो क्लू एंड जेजे को कुछ भी याद नहीं है. ग्रैंडमा यूरी से पूछती है आर यू हर बॉयफ्रेंड, बिकॉज तुम उनसे बहुत केयर कर रहे हो. दोनों ऐसे तुरंत अपना सिर के बोलते हैं नो नो नो, वी आर जस्ट क्लासमेट्स. उसी टाइम वहाँ पे ना एरिस आता है एंड एरिस ही डज नॉट लाइक यूरी एट ऑल. वो उसे बोलता है तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, वी कैन टेक केयर ऑफ जेजे. तब उसकी दादी आकर एरिस को पनिश करती है कान पकड़ के एंड बोलती है कि यूरी हमारे साथ आज रात को डिनर करने वाला है. ऑल सेट, ये लोग डिनर पर जाते हैं एंड तब जेजे की वो आंट जो उसे पसंद नहीं करती है, आंट जेनी, वो जेजे को कहती है कि जेजे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे एक्स के साथ जो भी हो उसके बाद फिर तुमने हिम्मत की एक लड़के को घर में लाने की. जेजे समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा क्लासमेट है. बट उसकी आंट बोलती है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड साइरस कोमा से बाहर आ चुका है और बाहर आते के साथ साथ ही वो बस तुम्हें पुकार रहा है. ही जस्ट वॉन्ट्स टू सी यू. वाई, इट इज़ एक्चुअली डार्क. ओके, ये लोग सब जाते हैं डिनर करने के लिए. एरिस उसे फुसफुसा के बोला जेजे को कि खाने के बाद तुम यूरी को तुरंत घर जाने के लिए बोलोगी. ही कैन नॉट स्टे हियर विथ यू एनी लॉन्गर. फाइन. जेजे एंड यूरी के बीच हम ये इंट्रैक्शन देखते हैं कि जेजे को वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो यूरी उसके वेजिटेबल्स ले ले एंड अपने आलू उसको दे रहा है. उसकी ग्रैंडमा ये सब देख के बोलती है आई कैन स्मेल समथिंग हियर, समथिंग लव. अगले दिन सुबह nothing is normal. I'm saying nothing is normal because जब जेजे स्कूल पहुंचती है, oh my god,
सेक्शन के बॉयज़ ने उस लड़की इमेल्डा एंड उसके बॉयफ्रेंड दोनों को पकड़ के रखा एंड बुरी तरह से पीट रहे हैं एंड उसके बॉयफ्रेंड को वो लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं जस्ट सो दैट दे कन्फेस कि उनसे एक काम किसने करा, बिकॉज सी ने चोरी नहीं की, इस बात पर सबको भरोसा है। जे बात है अंदर, वो सब देखे पूरा चौंक जाती है, उसका दिमाग का बत्ती गुल हो गया। वो सीएन को बोलती है तो लोग क्या कर रहे हो, एंड व्हेन द गाइस से कि हम इनसे कन्फेस कराना चाहते हैं कि सीएन ने कुछ भी नहीं किया है और ताकि वो हमें सच बताए, तब जे बोलती है तुम लोग पागलों की तरह इनको इस तरह से मार रहे हो, पीट रहे हो, इनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। वो कीफर को बोलती है तुम्हारी एक और गलती की वजह से तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग? अगर इन्हें कुछ पता ही नहीं हुआ तो यू आर बीटिंग देम अप सो बैडली कि वो डर के मारे झूठ भी बोल सकते हैं। तो वो लड़की इमेल्डा बाहर निकल कर आती है एंड बोलती है कि फाइन, हम सच बता रहे हैं, हम बता रहे हमें ये सब करने के लिए किसने कहा। शी वॉज टेलिंग द नेम अकॉर्डिंग टू हर, बिकॉज वो मुँह से बस आ यही साउंड बना रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। एंड जे को ना ऐसे आ रहा था, मतलब उसने ही बोला था जे ने कि वॉयलेंस यूज़ मत करो, एंड अब उसका पेशेंस टूट रहा है। ऐसे करते 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 जब इमेल्डा बोलती कि नो आई कैन नॉट टेल द नेम, आई एम सॉरी, तब जे उसे मारने के लिए चली जाती है। तो बॉय से संभाल ले। शी लिटरली इज़ वार्निंग इमेल्डा कि बता दे कि किसने किया था इनके साथ ऐसा, वरना उसके बॉयफ्रेंड को और मार पड़ेगी। एंड सो द बॉयज आर डूइंग दैट, उसके बॉयफ्रेंड को फिर से मारने जाते हैं। तो इस बार इमेल्डा बोलती है फाइन, विल एक्सेप्ट इट, सीएन ने चोरी नहीं की थी, हमें उसे फंसाने के लिए कहा गया था, बट किसने कहा था वी कैन नॉट टेल दैट। इनका जो कन्फेशन था, इवन दो नाम नहीं पता चला किसी का, बट कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। फॉर नाउ द सेक्शनी बॉयज़ इमेल्डा और उसके बॉयफ्रेंड को क्लास से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें क्लिनिक छोड़ाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये कन्फेशन पता किसने रिकॉर्ड किया? नॉन अदर दैन हमारी राखी सैंडिगो। यस, वो कबर्ड के पीछे थी एंड उसने सारा कुछ एक कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। Because she wanted to help JJ, and I would say she wanted to help CN in a way. You are my friend JJ and Section is my friend as well. Even though मैं कभी Section की help नहीं करती, उनसे दूर रहती हूँ, but this was for you and CN, so I had to do it. इसके बाद अब ये लोग काम करते हैं। एड्रिक्स ने हैक कर लिया है फ्रेया का फेसबुक अकाउंट एंड विद दैट अकाउंट ये कन्फेशन वीडियो वो पोस्ट कर देता है, बिकॉज फ्रेया के अकाउंट से जेजे का वो वीडियो वायरल हुआ था दैट शी स्टोल द मनी। ऑन दी अदर हैंड जब फ्रेया ये देखती है वो चिल्ला उठती है कि व्हाट द हेल, मेरे अकाउंट से ये वीडियो किसने वायरल की, मैंने तो नहीं की। वो हर जगह जाके सबसे पूछ रही है अलॉन्ग विथ माइकल। एला यहाँ पर थोड़ी टेंशन में है। यस, एला टेंशन में है बिकॉज वो जानती है कांड तो उसी ने किया है। एरिस भी जानता है, वो भी समझ रहा, बट वो दोनों कुछ कर तो नहीं सकते। कीफर आता है जेजे से पूछता है कि जेजे व्हाट अबाउट द मनी यू ओ मी 25K, तुम मुझे वो पैसे कब लौटा रही हो? जेजे बोलती है मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है कीफर, पर जैसे आएंगे मैं तो पैसे ज़रूर लौटाऊंगी। तब कीफर बोलता है आई कैन वेट टिल देन, मे बी तुम किसी और तरीके से मुझे पैसे लौटा सकती हो। दिस सीन जिस तरीके से वो जेजे को देखता है, इट इज सो परवर्टी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही बाइट्स हिज लोअर लिप्स एंड देन लाइक उसको ऊपर से नीचे तक देखता है वो कैसे। जेजे लिटरली कवर्स हरसेल्फ एंड उसे बोलती है कागो मतलब ASS होल। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था, तुम मुझे खाना देकर रीपे करो। खाना? He is like, until graduation, you are gonna bring lunch for me every day. Because मुझे भूख लगता है, मेरे पास खाने को लंच आता नहीं है, so that's how you're gonna repay me. और पहला लंच आज से शुरू होता है। वो जेजे के बैग में जो लंच था वो लेकर भाग जाता है। उसके भागने के बाद वहाँ पर यूरी आता है एंड ऑब्वियसली they're gonna have lunch together. तो जेजे यूरी के साथ जाती है ऊपर के कमरे में जहाँ पर सीएन एंड डेविड उसका वेट कर रहे हैं। जेजे सबके लिए लंच लाती है, सीएन एंड डेविड के लिए, एंड अब उसे कीफर के लिए भी लाना पड़ेगा ऑब्वियसली। यूरी जेजे के लिए भी लंच लाया है, उसका फेवरेट जापानीज फूड सुशीज एंड ऑल, एंड ही गिव्स हर द फूड एंड ऑल्सो फीड्स हर सुशी लाइक विद द चॉपस्टिक, उसे फीड कर। सीएन उससे पूछता है कि जेजे अगर फिर से इन द फ्यूचर कीफर और एरिस में लड़ाई हुई तो तुम किसे सपोर्ट करोगी? जेजे इज कन्फ्यूज, शी इज लाइक मुझे नहीं पता, एरिस मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, बट आई एम पार्ट ऑफ सेक्शन ही। तब यूरी बोलता है तुम्हें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जी, बिकॉज तुम जैसे भी चूज़ करोगी तुम्हें बहुत दर्द हो। अगले दिन स्कूल आते वक्त उसे फिर से पर्सी मिल रहा है। अभी उसे नहीं पता वो बंदा कौन है। वो गाड़ी से उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ क्या स्कूल, बट जेजे मना कर देती बिकॉज ऑब्वियसली पर्सी इज़ राइट नाउ अ स्ट्रेंजर टू हर। जब वो स्कूल पहुँचती है ना तो कीफर आता है उसे परेशान करने का, एंड दिस सीन इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट परेशान करना। ओके, वो यूरी के साथ आता है एंड एक्स्ट्रा लंच देकर यूरी पूछता है तुम्हें एक्स्ट्रा लंच किसके लिए लाई हो? तो वो बोलते हैं ये कीफर के लिए फॉर रीपेमेंट। वो पूरा बोले उसके पहले कीफर आके बोलता है नथिंग, वो बस मेरी लंच लाना चाहती है इसलिए बुलाती है। वो उसका बैग लेकर लिटरली भाग जाता है उसे परेशान करने के लिए।
इट वॉज हैवी। तो कीफर वो बैग लेकर जाता है, जेजे उसके पीछे पीछे आती है एंड फिर जाके वो बैग उसके टेबल पर रख देता है। दिस सीन इवन तो ऐसा लगे कि वो उसको परेशान कर रहा है, बट नहीं, इफ़ यू नोटिस केयरफुली उसका बैग इतना हैवी था कि कीफर ने एक्चुअली बिना बताए बिना दिखाए उसकी हेल्प कर दी बैग उठाने। सर एल्विन आते हैं और यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि HVIS का पॉपुलर फेस्टिवल वीक आने वाला है बहुत ही जल्द। तो इस फेस्टिवल में सब सेक्शंस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी वो फेस्टिवल में अलाउड रहेंगे। मतलब हर किसी को कोई ना कोई ड्यूटी लेनी पड़ेगी। लेकिन कीफर मना कर देता है, वो बोलता है कि हमारा सेक्शन कोई ड्यूटी नहीं लेगा, बिकॉज सेक्शन ही को आज तक ड्यूटी के नाम पे सिर्फ राइट सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं जो सबका कचरा उठाते हैं आफ्टर ऑल द सेक्शंस हैव लेफ्ट। दैट इज़ सो बैड। बट जेजे बोलते कि नहीं, ये मेरा पहला फेस्टिवल है, आई वॉन्ट टू डैम एन्जॉय इट। अगर हमें यही काम करना है तो कर लेंगे, नाइट सिक्योरिटी में क्या ही बड़ी बात है। अब कीफर बोलता है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। वो बॉयज़ से पूछता है कि तुम लोग को फेस्टिवल अटेंड कर कचरा उठाना है या बाहर किसी अच्छे जगह हैंग आउट करना है। एंड जेजे पूछती है तुम लोगों को बाहर बोर्डिंग जगह जाके घर में बैठकर बोर होना है या फिर फेस्टिवल एंजॉय करना है। ज़्यादा वोट्स पड़ते हैं जेजे के खाते में। हाँ। एंड दैट इज़ फाइनलाइज कि सेक्शन ई, इवन दो लोगों को सिक्योरिटी का काम करना पड़ेगा, इवन दो लोगों को कचरा उठाने का काम करना पड़ेगा, वो लोग ये काम ज़रूर करेंगे, वो लोग फेस्टिवल अटेंड ज़रूर करेंगे। आज के लंच ब्रेक में फिर से जेजे कीफर को खाना देना चाहती है, बट कीफर इस बार बोलता है कि वेयर आर यू गोइंग, ईट हियर विथ मी, ईट हियर विथ मी कीफर। जेजे बोलते कि नो, अब क्या तुम मैं कहाँ खाना खाऊँ वो भी डिक्टेट करोगे। नो, आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर विथ यू, मैं अपने दोस्तों के साथ ऊपर खाना खाने जा रही हूँ, मैं, यूरी, डेविड, ऐसा नहीं होने देगा हमारा कीफर। वो तुरंत जॉश को बोलता है कि जॉश जाओ जाके कैलिक्स और बाकी सबको बुलाओ। देन कीफर अनाउंस करते हैं कि आज के बाद कोई भी ऊपर खाना नहीं खाएगा, सब यहीं पर एक साथ बैठ के खाना खाएंगे एंड कोई भी किसी का खाना नहीं चुराएगा, सब अपना अपना खाना लेकर आएंगे। वो बाकी बॉयज़ को बोल रहे हैं ना, मतलब कीफर यू आर सो इडियोटिक, तुम्हें तो खाना मिल जा रहा है बेचारी जेजे से, बाकी बंदों का क्या। ये लोग सब तो यहाँ खाने बैठ गए, बट बाकी स्टूडेंट्स का क्या, उन्हें भी तो भूख लगती है भाई। यहाँ पर मीका कहती है आई विल रियली नॉट गोना गिव देम एनीथिंग, वो लोग भी तो भूखे हैं। तब जेजे कहती है एक काम करते हैं, वाई नॉट कुक इन द स्कूल इटसेल्फ। तब कीफर बोलता है कि नो, वी आर नॉट गोना यूज देम अगेन, वंस इज फाइन, बार बार हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे बिलोंग टू ईमान। ईमान मतलब पूरा नाम है ई सुपरमैन, तो उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लोग ईमान बोलते हैं। तब जेजे पूछती है हाँ ईमान बहुत ही तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा, वाई इज स्किपिंग क्लासेस, वेरी इजी। कैलिक्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन। वो बोलता है कि ईमान अपने रेस्टोरेंट में है, उसके फैमिली बिजनेस में बहुत सारा घाटा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, सो दैट्स वाई ही इज देयर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑल। बट वाई ईमान, उसके पेरेंट्स को क्या हुआ। सो अकॉर्डिंग टू कैलिक्स उसकी मॉम इज शी जस्ट वांट्स टू स्पेंड मनी, दैट्स ऑल। ईमान के फादर ही सब कुछ चलाते थे, ईमान को पालते थे, लेकिन आफ्टर एन एक्सीडेंट ही डैमेज्ड हिज आर्म, जिसकी वजह से वो खाना वाना नहीं बना सकता। सो दैट्स वाई ईमान वहाँ पर अभी सब चीज़ संभाल रहा है। तब जेजे बोलती है आई थिंक वो हमारा क्लासमेट है राइट, तो हमें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। ग्रेट आइडिया। सब मान जाते हैं, बट कीफर बोलता है कि नो, आर यू गोना मेडल अगेन। अब सब मान गए तो कीफर क्या करे, मजबूर में उसे ही मानना पड़ता है। एंड ये लोग आफ्टर स्कूल, सारे लोग नहीं, सिर्फ ये जो है कीफर, यूरी, जेजे, मीका, कैलिक्स, सीएन, डेविड, दैट्स ऑल। यस, ये लोग चाहते हैं मिलने के लिए ईमान के रेस्टोरेंट पे। ईमान का रेस्टोरेंट इज सुपर नाइस, सुपर ब्यूटीफुल, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है रेस्टोरेंट में कि स्टाफ मेंबर्स सिर्फ 3 बचे हैं ईमान को लेकर। जो उससे कहती है कि क्या हमें परमिशन है तुम्हारे यूटेंसिल्स जो स्कूल में है उन्हें यूज़ करने की, प्लीज़। बट ईमान कहता है कि ऑब्वियसली तुम लोग को जो यूज़ करना है वो यूज़ करो, वैसे भी मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ, आई एम गोना क्विट स्टडिंग, सो आई हैव टू मैनेज ऑल दिस, इसलिए मैं और पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता। जे वंस अगेन मेडल्स एंड उसकी इस मेडलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है ईमान को, बिकॉज शी टेल्स कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेंगे। येस, सेक्शन ई पीपल विल वर्क एज योर सर्विस पीपल इन द रेस्टोरेंट, हम लोग लोगों को सर्व करेंगे, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे until your restaurant recovers and तुम ज़्यादा लोगों को हायर कर सको। Such a sweet thing by them. And Iman is also happy. बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मान। कीफर को पहले थोड़ा सा शॉक लगा, थोड़ा अजीब लगा, बट ही couldn't do anything बिकॉज सब अग्री कर चुके थे, इसलिए उसे भी अग्री करना पड़ा। एंड ये जो काम में लग भी गई थी वो येस ऑलरेडी मेन्यूज लेकर सबको सर्व करने लग गई। एंड दैट्स हाउ सेक्शन ई को वो जोड़े रखने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। वी सी की सेक्शन ही बहुत अच्छी तरीके से काम में लग गई है। कीफर जेजे को एडमायर कर रहा है, जब जेजे एकदम प्रोफेशनल की तरह सारे कस्टमर से बात कर रही है बड़े प्यार से, एंड ऑल द कस्टमर्स आर लविंग हर एज वेल, एंड देयर ऑब्वियसली कीफर इज ऑल्सो फॉलोइंग इन लव विद हर, वो भी उसे एडमायर कर रहा है। हाउ स्वीट ऑफ कीफर। उसके बाद रोल स्विच होते हैं गाइस, बिकॉज कीफर जेजे के साथ खड़ा है एंड यूरी सर्व कर रहा है बाकी लोगों को, एंड यूरी is already very charming to people, he's already attracting people, बस एक कम ही है, स्माइल वो नहीं कर रहा बंदा। But when JJ goes and makes him smile like this ऐसे, कीफर get jealous once again, and वो भी
काम में लगने वाला है। यस, तो कीफर क्या करता है ना, जब यूरी को देख के लोग इम्प्रेस हो रहे हैं कीफर, वो अपना शर्ट उतार देता है एंड द कस्टमर्स आर swooning ओवर हिम बैडली। लड़का हो या लड़की, एवरीवन इज swooning ओवर हिम। दे आर ऑर्डरिंग जस्ट सो दैट वो कीफर की शक्ल देख सके। जेजे को भी हंसी आ रही है, वो भी कीफर को एडमायर कर रही है। ये देख के यूरी ऑल्सो डज द सेम थिंग। दोनों एक ही काम में लगे हैं, जेजे को इम्प्रेस करने के काम में। दे आर इम्प्रेसिंग जेजे देयर। जेजे यूरी को थोड़ा देर देखती है बट हर आइज आर स्टक ऑन कीफर एंड द वे कीफर स्माइल्स, इट इज जस्ट सो प्रिटी, जस्ट कैन मेल्ट एनीबॉडीज हार्ट। एंड जेजे उसे देख के स्माइल कर, शी इज एडमायरिंग हिम। थोड़े टाइम बाद या कुछ डेज बाद आई वुड से नाउ थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। सेक्शन ई के बाकी बॉयज़ भी यहाँ पर आए हैं हेल्प करने के लिए एंड एवरी वन इज़ हेल्पिंग ईच अदर, एवरी वन इज़ हेल्पिंग ईमान। तब चीज़ें सोच रही है कि मेरी मेडलिंग की वजह से ही सही ईमान की हम लोग हेल्प कर पाए एंड सेक्शन ई देखो कितना अच्छे से जुड़ा हुआ है। आई जस्ट होप दैट सेक्शन ही कभी ना टूटे। आई जस्ट होप कि सबकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अब कीफर आ रहा है पीछे से एंड उसके हाथ से गलती से सूप, गरम गरम सूप उसके हाथ पे गिर जाता है, किसकी, कीफर के हाथ पे। तब जेजे आकर उसकी हेल्प करते से ऑइंटमेंट लगाती है। जब उसे ऑइंटमेंट लगा रही है ना, तो कीफर की नज़र जेजे से हट ही नहीं रही है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली एडमायरिंग जेजे, कॉन्स्टेंटली। वो जेजे से पूछता है, तुम जानती हो ना मेरे हाथ पे चोट तुम्हारी वजह से लगी, बिकॉज वाई डू यू वॉन्ट टू मेडल इन एवरीवन्स बिजनेस। तब जेजे बोलती है, आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं ट्राई नहीं करती सबके काम में ना घुसाने का, बट जब मैं ये चीज़ जानती हूँ कि कोई चीज़ सही हो सकती है, बस कोई कोशिश नहीं करा उन्हें सही करने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मेरे एक ट्रायल से बिगड़ते बिगड़ती कोई चीज़ बन जाए, कोई चीज़ ठीक हो जाए। वो अपने बारे में नहीं सोचती है जितना दूसरों के बारे में सोचती है। उसके जाने के बाद भी वहाँ से कीफर बस अपने हाथ को देखा जा रहा है, बिकॉज उसी हाथ पे जेजे ने उसे टच किया था। एपिसोड के एंडिंग में सेक्शन ए एंटर्स इमान's रेस्टोरेंट। यस, माइकल, फ्रेया, कीको, एरिस एंड एला, ये पांचों राक्षस, ये 5 सेक्शन ए वाले बच्चे, नालायक बच्चे आते हैं रेस्टोरेंट में एंड सेक्शन ए वर्सेस सेक्शन ई का फेस ऑफ। That's all. This is where this episode comes to an end. This is me explaining season 1 of Angmutyanak. But अगर आप लोगों को season 2 का हिंदी explanation चाहिए, detailed हिंदी explanation चाहिए, you can go check out the videos on my channel. It is already uploaded all the videos. ऐसे ही अलग अलग ड्रामास की, मूवीज़ की हिंदी explanations, reviews and honest discussions के लिए do subscribe to the channel. Till then, stay tuned.